प्रणाम आप सभी को। नमस्कार। मैं नमस्कार। रीना धीमान नवी नमस्कार रीना मुंबई जी। से आज लेकर आई हूँ। नमस्कार सर। तो मैं रीना धीमान नवी मुंबई से आज लेकर आई हूँ काव्यांश साहित्य शाला द्वारा आयोजित होली के पावन पर्व पर यह कार्यक्रम होली के रंग हास्य के संग। और सर्वप्रथम मैं पटल को नमन करती हूँ। मेरे साथ उपस्थित सभी अतिथिगण का हृदय से स्वागत करती हूँ। और सभी दर्शकगण जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, जो बाद में भी देखेंगे, उन सभी का भी मैं अभिवादन करती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी को रंगों और मस्ती के इस पर्व पर रंग बिरंगी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली पर बहुत बहुत बधाई आप सभी को। रंगों का पर्व है होली। रंगों का पर्व है होली। प्रेम और भाईचारे का त्योहार है रंगोत्सव। सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का एक जीवंत उदाहरण है यह पर्व। इस प्रेम के त्योहार पर गीले शिकवे और कटुता भूलकर सब गले मिलते हैं। बच्चे बूढ़े सब मस्ती के रंग में सराबोर दिखाई देते हैं। यह लेकर आता है अपने साथ बसंत ऋतु के आगमन का समाचार। भर देता है हृदय और जीवन में उमंग और करता है नव ऊर्जा का संचार। तो इस सुंदर से पर्व, बहुत मन भावन हम सबका पर्व, उस पर सबको आपको फिर से शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आज काव्यांश साहित्य शाला ने हास्य कवियों के साथ यह शाम सजाई है। तो भैया आ गई मस्तों की टोली। आ गई मस्तों की टोली। चौपाल में मन रही हास्य की होली। तन मन रंगे आज मस्ती के रंग में। लोग लुगाई करें तो जी भर ठिठोली। लोग लुगाई करें जी भर ठिठोली। तो मेरे साथ मंच पर उपस्थित है, हाँ, सबसे पहले हैं हमारे साथ आदरणीय अनमोल रागिनी जी। मैं एक बार सभी से आप सभी का परिचय करवा देती हूँ, दर्शकगण से आप सभी का परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ आप सभी को। और हमारे साथ है आदरणीय अनमोल रागिनी जी, जिन्हें आप सभी चुनमुन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर सा नाम है और बिल्कुल आपके व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत अच्छा नाम है। तो रागिनी जी रामपुर उत्तर प्रदेश से आ रही हैं आज, राइट? वैसे आप फिरोजाबाद से हैं। 21वीं सदी की काव्य धारा में सह संपादक हैं। विभिन्न मंचों के द्वारा इन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें से प्रमुख है छंद महारथी, दुर्गा शक्ति सम्मान, गीत अनुरागी सम्मान, साहित्य अनुरागी सम्मान। आदरणीय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका आज की शाम में। फिर है हमारे साथ आदरणीय मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और सभी मंच को नमन करती हूँ, सभी श्रोतागणों को भी नमन करती हूँ। स्वागत है आपका। और फिर है हमारे साथ आदरणीय अनिल कुमार खारवान जी। निसंदेह आपको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। काव्यांश साहित्य शाला ने आपको गुरु द्रोण की उपाधि से सम्मानित किया है। यमुनानगर हरियाणा से आप आते हैं, सच में मुझे मेरे घर की याद आ गई। और उससे भी बड़ी बात है कि जो बात करने का हमारा उधर का एक खास तरीका होता है, बिल्कुल अपने घर की याद आ गई आपकी आवाज सुनकर, आपसे बात करके। तो आप हरियाणा शिक्षा विभाग में संस्कृत के अध्यापक हैं और आपकी प्रकाशित पुस्तक मेरी इबादत एकल है, और उसके साथ सांझा संग्रह, सफरनामा, स्त्री एक सोच, पिता, महफिले गजल, मधुबन इत्यादि हैं। बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। गुरु द्रोण सम्मान, काव्य सागर सम्मान, मां शारदे सम्मान, शिक्षा अलंकार सम्मान, ऑल इंडिया पंजाबी महासभा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, बहुत सारे सम्मान। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बधाई देती हूँ आपको। और उसके बाद हमारे साथ है आदरणीय, स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय बाबूलाल सांकला जी। सर, बिल्कुल आसाम से हैं आप, बिल्कुल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका एक नॉवल जो फेसबुक पर आप डालते हैं, उसको भी स्टोरी मैं फॉलो कर रही हूँ, आपको अक्सर पढ़ती रहती हूँ और आपकी प्रतिक्रियाओं से समझ सकती हूँ। हालांकि आपको सुना नहीं, लेकिन आप हास्य रस में कितने निपुण होंगे वो अक्सर आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़कर पता चलता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय मैं आप सभी का। और आज की शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आदरणीय रागिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। माँ सरस्वती की स्तुति के लिए, वंदना के लिए आपका स्वागत है।
रागिनी जी। म्यूट पर है रागिनी जी आप। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद रीना धीमान जी। और मैं कुछ माहियों से माँ शारदे की स्तुति करती हूँ और कहती हूँ उनसे कि मंच पर विराजमान हो ताकि हमारा काव्य पाठ सुचारू रूप से चल सके। माता तुम वर देना, ज्ञान का दीप जला तम सारा हर लेना, ज्ञान का दीप जला तम सारा हर लेना, दुख हमको घेरे है, संकट हर मैया बालक हम तेरे हैं, संकट हर मैया बालक हम तेरे हैं, अम्बे रानी आओ दर्शन दो आके, अब और ना तरसाओ, दर्शन दो आके, अब और ना तरसाओ, जग का कल्याण करो, आधार जगत की तुम मानव निर्माण करो, आधार जगत की तुम मानव निर्माण करो। जय हो मां शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शब्द नहीं है बताने के लिए। बहुत ही सुंदर शुरुआत की आपने शाम की। बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं भी आई आपकी सरस्वती वंदना के लिए। और पंडित संजीव भैया जी को सादर प्रणाम। वाह वाह, बेहद सुंदर प्रस्तुति। माँ वीणा वादिनी को कोटि कोटि नमन। समहाउ हम इन यूजर्स का नाम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रीम यार्ड से हम फेसबुक लाइव पर आए हैं, तो जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं सिर्फ फेसबुक यूजर करके पढ़ पा रही हूँ, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ कि कौन है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जुड़े रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। हम बाद में पता करेंगे कि ये किसके कमेंट्स हैं। हिरेन भी लिख रहे हैं सुंदर प्रस्तुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो रे फाल्गुन आया है, देखो रे फाल्गुन आया है, चहु और प्यार का रंग छाया है, रंग बिरंगा त्योहार प्यारा, खुशियों का संदेशा लाया है, खुशियों का संदेशा लाया है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बाबूलाल सांखला जी को। सर स्वागत है आपका। आपसे कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं हम सुनेंगे। और साथ साथ इधर लिख रहे हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत माहिया छंद में शारदे स्तुति, माँ शारदे को नमन, सभी मंचासीन गुरुजनों को प्रणाम, ऐसा हिरेन जी लिख रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। मंच आपका हुआ। आपसे कुछ सुंदर सी रचना हम सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद रेणु जी। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। मैं ये लगा लेता हूँ तब। धन्यवाद रेणु जी। हाँ जी। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद कि आपने मुझे सम्मान दिया और मुझे कवि समझ लिया। एक ये बड़ी चीज है। वैसे मैं कवि हूँ नहीं, नहीं मैं नहीं हूँ सचमुच, सचमुच में कवि नहीं। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि आदमी कंफ्यूजन में फंस जाता है। मैं भी फंस गया। अब देखिए कि रास्ते किनारे जा रहा था, सड़क पर लिखा, वो सड़क पर नहीं ट्रक के पीछे लिखा था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब भाई उस ट्रक को भी कंफ्यूजन है, उस पर कौन बुरी नजर डालेगा? रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रंग बिरंगी गाड़ियां चलती है। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका। ऊपर कंफ्यूजन मेरे बारे में भी, ये लोग सोचते हैं मैं कवि हूँ। मतलब क्या है ना
कि बचपन में पिताजी ने सिखाया था कि बेटा जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे दिखोगे। तो मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई अगर मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहूंगा तो पढ़ा लिखा लगूंगा, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, इसलिए पढ़ाई की नहीं मैंने। फिर पढ़े लोगों के बीच में जाकर के रहने लगा तो ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जो लोग साहित्यकार है वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके साथ में आने से फिर मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा लगूंगा, और मैं फंस गया। अब लोग मुझे कभी साहित्यकार समझने लग गए, तो क्या करूं। अब कविता है जो मुझे आती नहीं, लेकिन मैं कविता मुझे सुननी पढ़नी अच्छी लगती है, और देखनी भी अच्छी लगती थी बचपन में। मतलब जब छोटा था ना, मैं क्लास 6 में था, तब देखनी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मेरे घर से 2 कदम दूर पर रहती थी। अच्छा। दुनिया उसे नाम से कविता कहती थी। अमीर थी, गोरी थी। अमीर थी इसलिए गोरी थी, अंग्रेजी बोलती थी इसलिए सुंदर थी, चलती थी तो नदी सी बहती थी, वो मेरे घर से एक घर छोड़कर रहती थी, दुनिया उसे कविता कहती थी। क्या बात है। कि एक दिन सर्दियों की मीठी धूप में, सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी, और वह अपनी घनी गठों सी जुल्फों के नीचे से मुझे ताकती थी। जैसे ही उस मृगनयनी के नयन मुझसे टकराते, हाय मेरे अंदर के प्रेम सुर जग जाते, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, अंदर की बर्फ पिघल जाती, सर्दियों के दिन थे, मुंह से भाप तक निकल आती। उसका पता नहीं, पर मुझ में उससे मिलने की तड़फ थी। उसका पता नहीं, पर मुझे उससे मिलने की तड़फ थी, लेकिन मैं आजाद नहीं था। सिनेमा वाला उच्च प्रेम था हम में, लेकिन हमारे बीच में संवाद नहीं था। नहीं था। अब आगे आपको मैं और सरप्राइज करने वाला हूँ। डैश 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 क्रमशः, बाकी की अगली होली को सुनाऊंगा, बुरा न मानो, होली है। बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। अब आपको सुनना देखिए, इतना... ये बचपन की थी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहता। अब मैं अपने जवानी की सुना देता हूँ, अभी की एक। स्वागत है आपका। मैंने सर आपका एग्जिट जो सोलो लेआउट है वो मैंने एग्जिट कर दिया है, ताकि हम सबकी हंसी आपको दिखाई देती रहे कि हम नहीं वो मजा मुझे ले रहे हैं, अच्छा लगता आनंद है। उठा आप रहे लोग हैं। देखिए, आप लोग दिखाई देंगे तो मुझे हिम्मत बंधी रहेगी, नहीं तो अकेले में मैं बचपन से डरता हूँ। स्वागत है आपका। तो हमारे अनिल कुमार जी बैठे हैं, मेरा दिल का हाल वो ज्यादा समझ सकते हैं। मैं बता देता हूँ। वो पहले जैसे कविता थी, 4 घर छोड़कर, अब तो दूसरे घर में ही रहती है पड़ोसन। कि मेरी उम्र दराजी उसे रास नहीं आएगी, मेरी उम्र दराजी उसे रास नहीं आएगी, मैं जानता हूं वो मेरे पास नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्या बात है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसने घास तक नहीं डाली, ये बोलते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। तो यहाँ मैं घास आपको बता देता हूँ कि यहाँ घास में वो डाले नहीं डाले, मैं डालूंगा। कैसे डालूंगा बता देता हूँ। कि मेरी उम्र दराजी उसे रास नहीं आएगी, मैं जानता हूं वो मेरे पास नहीं आएगी, पर मैं गधा नहीं हूं, हाँ उसे घास में डालूंगा। ये अलग बात है कि वो घास खाएगी नहीं। मेरी उम्र दराजी उसे रास आएगी नहीं, ये अलग बात है कि वो घास खाएगी नहीं। बहुत। पर अब की होली। विनय सर, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सबको। ये मेरे पता है विनोद जी, बहुत स्वागत। विनोदी जी, अपने विनय जी मेरे दिल के टुकड़े हैं।
जी बिल्कुल तभी बिल्कुल आप दोनों को इकट्ठे बुलाया है सर। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल हम दोनों की भाषा एक ही है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की अच्छा भाषा सर, एक ही है। आपकी कविताओं पर प्रतिक्रियाएं बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं। और मुझे कविता अभी लिखनी नहीं आती, कविता लिखनी नहीं आती आदरणीय, बचपन से प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ कविता के ऊपर। हिरेन जी अभी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं कि अभी किसको बात बुलाना है। तो बहुत अरे अच्छी ताऊ जी आ जाओ आप, प्रतिक्रियाएं हैं। ताऊ स्वागत जी है आ जाओ, हरिका आप जी आ जाओ। आपका। चलिए कंटिन्यू करता हूँ इसका कि अब जी की प्लीज स्वागत है आपका। कि मेरी उम्र दराजी उसे रास नहीं आएगी, मैं जानता हूँ वो मेरे पास नहीं आएगी, मैं घना नहीं हूँ, हाँ उसे घास मैं डालूंगा, ये बात अलग है कि वो घास खाएगी नहीं, मेरी उम्र दराजी उसे रास आएगी नहीं, पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा, पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा, इस बहाने उसका मन भी ले लूंगा। ठीक है कि अब की होली उसके साथ खेलूंगा, इस बहाने उसका मन भी ले लूंगा, बस उसके पहलवान पति से डरता हूं, बस उसके पहलवान पति से डरता हूं, पर मृग नयनी के लिए मार भी झेलूंगा, पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा, पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अबे निकले नहीं, अब निकलेंगे, देख लीजिए कैसे निकले। ये तो होली के पहले, फिर होली पर क्या हुआ कि होली के दिन इसको आप सब आ जाइए आदरणीय, ये सिंगल वाला हटाइए, आप लोग हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते। हाँ हाँ मैंने मुझे लगा कि दर्शक आपको ही देखना चाह रहे हैं इस समय। नहीं दर्शकों को सबको नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुझे बचपन से अकेलेपन से डर लगता है, साथ में रहेंगे तो थोड़ा, फिर विनोद दिनेश जी जैसे रहेंगे तो फिर और मजा है। स्वागत 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 वंदन। स्वागत है आपका। कि होली के दिन जिस पड़ोसन से मुझे प्यार था, होली के दिन मैं पहले बंद से फिर शुरू करता हूँ कि पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा, इस बहाने उसका मन भी ले लूंगा, बस उसके पहलवान पति से डरता हूँ, उस मृग नयनी के लिए उसकी मार भी झेलूंगा, पर अब की होली उसके साथ खेलूंगा। कि होली के दिन जिस पड़ोसन से मुझे प्यार था, होली के दिन जिस पड़ोसन से मुझे प्यार था, जिसको आवेदन हेतु होली का मुझे इंतजार था, होली पर उसे रंग गुलाल मलने को मैं तैयार था, पर उसका पहलवान पति उस दिन भी उसके सर पर सवार था। वो पहलवान मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराता है। अब देखिए मेरी पोजीशन की सिचुएशन क्या हुई है यहाँ पर कि वो पहलवान मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, फिर होली खेलने के लिए मेरे घर आता है। उल्टा हो गया तो। मेरी पत्नी को रंग गुलाल से नहलाता है, थोड़ी गुलाल मेरे गालों पर मल के चला जाता है, थोड़ी गुलाल मेरे गालों पर मल के चला जाता है। कि वो पहलवान मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, फिर होली खेलने मेरे घर आता है, मेरी पत्नी को रंग गुलाल से नहलाता है, थोड़ी गुलाल मेरे गालों पर रंग कर चला जाता है। पर मेरे लिए अच्छा हुआ ना, रास्ता खुल गया कि रास्ता अब खुला दिखा मुझे पड़ोसन के पास जाने का, रास्ता अब खुला दिखा मुझे पड़ोसन के पास जाने का, मौका भी था इस रंगीन दिल को रंगों से आजमाने का। वाह वाह बोलिए इस लाइन पर, तो रंग कलरफुल लाइन बोलिए मैंने। अधिक क्या कमाल। सर कौन सी लाइन है, किस पर बाबा ना बोले। कि रास्ता अब खुला दिखा मुझे पड़ोसन के, रास्ता खुला दिखा मुझे पड़ोसन के पास जाने का, मौका भी था इस रंगीन दिल को रंगों से आजमाने का, पर पत्नी अचानक बोली, क्यों खुश नजर आ रहे हो। ये जितने भी शादीशुदा मेरे दोस्त बैठे और जितने दर्शक है, सबको पता है कि पत्नियां पति की खुशी नहीं देख सकती। ये तो गलत बात है। और भैया बहनें भाइयों की खुशी देख लेती हैं, आपको बोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुश है ना, मैं तो वो मेरे पत्नी की बात, तो आप खुश है ना, वो बहनें हैं इसलिए खुश है। कि रास्ता अब खुला दिखा के पास जाने का, मौका भी था इस रंगीन दिल को रंगों से
तो बोली क्यों खुश नजर आ रहे हो? जानती हूँ मन हो रहा है पड़ोसन को रंग लगाने का। सब समझ जाती है वाह। बीवियां। और आखिरी 2 लाइन पत्नी को समर्पित कि नहीं जा पाओगे मेरे श्याम, पत्नी बड़े प्यार से मुस्कुरा कर बोली। पर नहीं जा पाओगे मेरे श्याम, पत्नी बड़े प्यार से मुस्कुरा कर बोली। क्या बोली? बुरा न मानो होली है होली। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया आपने बहुत मतलब Thank you. गजब की शुरुआत की है शाम की। क्या खूब रंग बहुत जमाया ज्यादा। है, बहुत हंसाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत आदरणीय हंसते रीना हंसते जी थक का, चुके हैं। ये जी। आदरणीय रीना जी की आज्ञा थी कि मुझे मैं हंसी पर लिखता नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता हंसी पर, लेकिन आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मतलब आप ही को मैंने माँ सरस्वती समझ लिया और आपको याद कर करके लिखा आ गया लाइन में। क्या बात है सर। अगर आपको लिखना नहीं आता और तब आपने ऐसा लिख दिया तो बस फिर इतना बहुत है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, देखिए फेसबुक यूजर हैं, कह रहे हैं कि महफिल जमा दी भैया। हिरेन जी कह रहे हैं उल्टी गंगा बह गई। मधु गुप्ता जी कह रही हैं वाह क्या खूब। जहाँ पर फेसबुक यूजर आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना नाम जरूर साथ में लिख दें, हमें पता चलना चाहिए। देखिए लिख रहे हैं फेसबुक यूजर वाह वाह कमाल धमाल बेमिसाल बाबूलाल दादाजी। अब जरूर ये आपके कोई खास मित्र होंगे। ये हिरेन जी लिखे नाम होंगे नहीं आ ना? रहा। नहीं, हिरेन मतलब जी का हिरेन अलग जी है, उनका नाम डिस्प्ले हो रहा है। आपको बता दूं, हिरेन जी रिश्ते में मेरे ताऊ जी लगते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी है मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अनिल कुमार जी को, अनिल कुमार खारपान जी को, नन्ही अनिल कोपले कुमार जी का तो पेड़ों मतलब पर। लेखन रीना जो है जी उससे एक मुरीद है एकदम। जी सर, दोबारा से बताएंगे, सॉरी। अनिल कुमार जी के तो हम मुरीद हैं, उनको इनको सुनना मतलब अपने आप में एक आनंद ही है। कभी कभार सर सुनने मेरा मिलते भी हैं, सौभाग्य आज है। पकड़ में आए। बिल्कुल सही बात है, इनको पूरा टाइम सुन सकते हैं हम हिरेन चुपचाप जी, बैठ के। क्या आज हमारा बात भी है, क्या भाग्य बात जग गया है। स्वागत है, अरे स्वागत है, स्वागत है। अच्छा, ये जो बीच में फेसबुक यूजर के लिए मैंने कहा कि अपना नाम लिख दे, वो मेरी खास बहुत ही प्रिय दोस्त है, पूजा बोल रही है। ओ अच्छा, पूजा मिश्रा। हाँ जी। और वो मेरी महेश मेरी बहन आ बिसोरिया गई जी है। हैं। वो जी, मेरी महेश बहन जी है। कह रहे हैं रीना जी दद्दा हमें जानते हैं महेश बिसोरिया के रूप में, तो हाँ वो हाँ, भी नहीं है। नहीं जानता हूँ, आप जानता हूँ सभी का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, प्लीज अपना नाम कैसे भी करके डिस्प्ले कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नन्ही कोपले पेड़ों पर फूलों की खुशबू से महके उपवन। नन्ही कोपले पेड़ों पर फूलों की खुशबू से महके उपवन, खेले बांके लठमार होली, कर दे चंचल गोरी का भी मन, कर दे चंचल गोरी का भी मन। स्वागत है आदरणीय अनिल जी आपका। आपको सुनने के लिए सब बेताब दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मेरे लिए तो बिल्कुल पहली बार होने वाला है आपको सुनना। स्वागत है आपका। धन्यवाद रीना जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और आज के इस बड़ी सुंदर सी शाम में यह महफिल जमाने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया सभी को दिखाइए मुझे भी, जैसे बाबूलाल थे। जी बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। सभी के चेहरे खिले हुए मुझे भी अच्छे लगते हैं। अब मुझे भी मतलब अकेलापन से डर लगने लगा है बाबूलाल जी को देखकर। आप आदरणीय जब बोलते हो तभी हम सुन पाते हैं, वैसे पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब जब बोलते हो अच्छा, सुनाई देता है। आप अब नहीं दे रहा। अच्छा, आप तस्वीर नहीं अच्छा, आ रही है मेरी। वैशाली जी भी स्वागत कर हाँ, रही नहीं हैं आपका। आ रहा, अभी देखिए आ हमारे रही जो है। दर्शक हैं वो अपना नाम साथ में देने लगे आ हैं। रही है। आपकी स्वागत आवाज भाई बड़ी आपका, प्यारी है वैशाली लिख अनिल रही जी, है। जी आपकी थैंक आवाज यू बड़ी सर, प्यारी है, धन्यवाद। आप बोलते हाँ रहिए, शांत मत होइए। हाँ जी, शुक्रिया। रीना जी, बहुत बहुत आभार नमन करता हूँ माँ शारदा को सर्वप्रथम, और आदरणीय रागिनी जी को नमन करता हूँ, बाबूलाल जी को प्रणाम करता हूँ, विनय चौधरी भाई को हृदय से
धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सारिका विजयवर्गीय वीणा जी को नमन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ काव्या चौपाल का, काव्यांचल कुटुंब का, कि मुझे आप लोगों को सुनने का अवसर मिला है और मेरा भी सौभाग्य है। मैं तो सुनना चाहता हूँ आप लोगों को, परंतु आपने आदेश दिया है कुछ सुनाने का, तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि हास्य पर आपने कहा था, तो मैंने हास्य पर ही अभी तरोताजा लिखी है, एक घनाक्षरी लिखी है। अगर आप सभी की इजाजत हो तो मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। बाबूलाल जी तो फंस गए थे। बाबूलाल जी की जो दशा हुई, तो उससे भी बुरी दशा मेरी हुई। कहते हैं काव्य जब लिखा जाता है तो दूसरे पर अगर लिखा जाए तो दूसरा बुरा मान जाता है, इसलिए क्यों ना अपने ऊपर लिखा जाए। तो मैंने अपने ऊपर ही लिखने की कोशिश की है और शायद आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि हास्य में बहुत कम ही लिखा है, फिर भी मैं लिखता हूँ, सुनिएगा। अब की होली पे प्यारे, अब की होली पे प्यारे, खेल हुए सब न्यारे, दिन में ही दिखे तारे, हो बैठा बेहाल में। अब की होली पे प्यारे, खेल हुए सब न्यारे, दिन में ही दिखे तारे, हो बैठा बेहाल में। सोचा सबको बताऊं, अपनी व्यथा सुनाऊं, और फाग पे उठाऊं अपना सवाल में। सोचा सबको बताऊं, अपनी व्यथा सुनाऊं, और फाग पे उठाऊं अपना सवाल में। आगे सुनिए क्या हुआ। पहले तो पकड़ा था, बाजुओं में जकड़ा था। पहले तो पकड़ा था, बाजुओं में जकड़ा था, भाभियों ने रगड़ा था, हो गया था लाल में। अब की होली पे प्यारे, खेल हुए सब न्यारे, दिन में ही दिखे तारे, हो बैठा बेहाल में। देखिए बाबूलाल जी क्या हुआ। नहा धो के जब बैठा, भाभीियों ने रगड़ दिया, उसके बाद की बात क्या हुआ कि चलो नहा लिया जाए, अब तो हो लिया जो होना था। तो नहा धो के बैठा जब, रह गया हक बक। नहा धो के बैठा जब रह गया हक बक, दोस्तों ने घेरा तब घर से निकाल के, और सड़ा काला तेल मुझ पे दिया उंडेल, बनी मेरी रेल, हो गया निढाल में। और सड़ा काला तेल मुझ पे दिया उंडेल, बनी थी यूं मेरी रेल, हो गया निढाल में। आगे क्या होता है। जैसे ही मैं घर आया, पत्नी जी ने फरमाया, जो कर ये कौन लाया, खा बैठा उबाल में। गुस्सा आ गया मुझे। जैसे ही मैं घर आया, पत्नी जी ने फरमाया, जो कर ये कौन लाया, खा बैठा उबाल में। तो उसके बाद क्या होता है। भाभियों से बचकर, दोस्तों से छुप कर, पत्नी पे तुनक कर, भागा ससुराल में। भाभियों से बचकर, दोस्तों से छुप कर, पत्नी पे तुनक कर, भागा ससुराल में। सोचा ससुराल जाके चैन की बंसी बजा के, सोचा ससुराल जाके चैन की बंसी बजा के, सोऊंगा पराठे खा के खटिया को डाल में। अब की होली पे प्यारे, खेल हुए सब नरे, दिन में ही दिखे तारे, हो बैठा बेहाल में। आगे सुनिए क्या होता है। क्या बात है। ससुराल चला जाता हूँ और वहां पर क्या होता है। गाँव में ही घुसते ही, सालियों से घिरते ही, गाँव में ही घुसते ही, सालियों से घिरते ही,
कोरडों से पिटते ही भूला सुर ताल में, कोरडों से पिटते ही भूला सुर ताल में, झूठे सब साली साले, झूठे सब साली साले, कपड़े भी फाड़ डाले। क्या हाल हो गया विनय जी? झूठे सब साली साले, ससुराल में तो यही होता है। कपड़े भी फाड़ डाले, रगड़े जैसे मसाले, ऐसे डाला ढाल में, आसमां से भटके सा खजूर पे लटके सा, आसमां से भटके सा खजूर पे लटके सा, खाया धोबी पटके सा, नोचू खड़ा बाल में, अब की होली पे प्यारे। आगे सुनिए क्या होता है, अंत में क्या होता है। बैरंग लिफाफे जैसा, लौट आता है जैसे बैरंग लिफाफा, उसका बुरा हाल हो जाता है, डाक में आते जाते वो फट भी जाता है, तो वही हाल मेरा हुआ। बैरंग लिफाफे जैसा, मत पूछो कैसा कैसा, बैरंग लिफाफे जैसा, मत पूछो कैसा कैसा, लुटवा के जैसे पैसा आया फटे हाल में, लुटवा के जैसे पैसा लौटा फटे हाल में, अब की होली पे प्यारे, खेल हुए सब न्यारे, दिन में ही दिखे तारे, हो बैठा बेहाल में। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। इतने सारे कमेंट्स, मतलब आपने बिल्कुल समा बांध दिया एकदम होली का पूरा। मीनाक्षी में हाथ कहाँ से शुरुआत बहुत बढ़िया लिखा। नए कपड़े भी मिल गए होंगे फिर पार्ले के बाद। हाँ, ससुराल से जरूर मिले होंगे। अभी अधूरी आगे चलेगी। अच्छा, चलिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप कमेंट सुनना चाहें तो, नहीं तो एक बार पूरा करते हैं, बाद में सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। नहीं पूरी नहीं, आगे अभी लिखनी बाकी है, मैं कह रहा हूँ अभी लिखनी बाकी है, आगे का कॉन्सेप्ट अभी इतने ही लिखा है फिलहाल। आप कमेंट तो पढ़ लीजिए आप, क्योंकि दर्शकों को भी मेरा नमन सभी को। किरण जी सबसे पहले कह रहे हैं, देखिए ये सीधा हमारी पूजा के लिए ही कह रहे हैं, कहते हैं कि सालियां तो आफत ही होती हैं भैया। तो विनोदी सर भी, सर प्रणाम आपको, कह रहे हैं कि ससुराल नहीं जाना चाहिए था। ओहो, वो आपको सलाह दे रहे हैं। और बहुत तो इसलिए गए ना। हाँ जी, वहां तो इसलिए जाना पड़ा ना ससुराल में, क्योंकि साला साली कोई है नहीं, ठीक है ना जी, और इकलौती है मेरी श्रीमती जी, तो इसलिए वहां चले गए। सोचा भाई वहां तो कोई नहीं होगा, लेकिन श्रीमती जी ने पहले ही फोन कर दिया मेरे जाने से पहले वहां कि घेर लीजिए रास्ते में ही, तो ये चालू की थी। और हमारे हरियाणा में मतलब घर में तो हो ना हो, साले सालियां नहीं तो कमी नहीं होती, पूरा गांव पूरा शहर ही रहता है। कमी नहीं होती। चलिए, बिल्कुल। मधु जी कह रही हैं बहुत सुंदर लयबद्ध। हिरेन जी अच्छा, भैया मजा आ गया, सबको मजा आ गया। पूजा लिख रही हैं गजब भैया। और विनोदी सर लिख रहे हैं शानदार। अनिल कुमार भाई जी बहुत खूब। सभी को मैं, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन बाद में आप सब तक पहुंचेंगे हम, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सभी को सारिका जी, आप अपना कैमरा थोड़ा सा और सेट कर लें, आप थोड़ा सा पिक्चर में नीचे दिखाई दे रही हैं जी। तो इसके बाद जी बिल्कुल, सारिका जी हैं हमारे साथ, और क्योंकि मैं सारिका जी का परिचय शायद आपको अभी नहीं दे पाई थी, तो सारिका जी का परिचय हम रखते हैं। सारिका जी आ रही हैं नागपुर महाराष्ट्र से। परिचय तो आप सबसे पहले से ही होगा इनका, लेकिन फिर भी औपचारिकतावश जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए, सारिका जी आती हैं नागपुर महाराष्ट्र से। गृहलक्ष्मी हैं, साहित्य में रुचि रखती हैं, साहित्य सेवा में अपना योगदान दे रही हैं, और जी साहित्य सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। और आपको मिले हुए सम्मान और पुरस्कारों की जो
सूची है वो बहुत लंबी है। इनमें से प्रमुख जो हैं उनका मैं यहाँ पर जिक्र करती हूँ। आपको काव्यांचल संस्था से छंद महारथी और गद्य गौरव सम्मान, साहित्य दीप, शलभ सम्मान, साहित्य दीप, मेघा सम्मान, साहित्य दीप, शब्द शिल्पकार और बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ और इसके बाद आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर, कुछ सुनाए हमें और इस हास्य की शाम को और रंगीन बनाए। स्वागत है आपका। धन्यवाद रीना जी। सर्वप्रथम तो होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। रीना जी, आप भी मुझे सबके साथ सबका चेहरा देखने दीजिए। इनसे अलग नहीं हो। आज सबको देखना है। आनंद आता है। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, आज तो बड़े हर्ष का विषय है कि दिग्गज काव्य मनीषियों के साथ आपने मुझे लाइव बुलाया, मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। इन दिग्गज काव्य मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम निवेदित है और काव्यांचल परिवार का आभारी हूँ। साथ ही रीना धमन जी के लिए हृदय तरह से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया। मैं आपको एक हास्य घनाक्षरी सुनाने जा रही हूँ। हास्य घनाक्षरी मां शारदे को नमन करते हुए हास्य घनाक्षरी सुनाने से पहले मैं हिरेन जी से माफी चाहूंगी। हास्य के रंग अबोध के संग। आज मैं अबोध। स्वागत है आपका। सारिका जी, आपका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं पहले एक बार बता देती हूँ, सब ऊपर चले जाएंगे। माही जी ने आपका स्वागत किया है, विनोदी सर आपको जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, फेसबुक यूजर है सारिका सखी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब आपका स्वागत कर रहे हैं। सारिका बहना जी, हार्दिक स्वागत है आपका। सारिका जी उत्साह का स्रोत है, हिरेन जी ऐसा लिख रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद सारिका जी की तरफ से। और अभी सारिका जी को सुनते हैं। स्वागत है सारिका जी। हाँ, तो हिरेन जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुरा ना मानो, होली है आज। हास्य और उनको सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो उनके बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटे के जन्मदिन की बधाई के साथ साथ आप मेरी हास्य घनाक्षरी का आनंद लीजिए। लाल पीले काले नीले रंगों की बौछारें कर, लाल पीले काले नीले रंगों की बौछारें कर, काव्यांचल में अबोध होली पर्व मनाते हैं। लाल पीले काले नीले रंगों की बौछारें कर, काव्यांचल में अबोध होली पर्व मनाते हैं। प्रेम का प्रसंग कहे कॉलेज में किया जो था। माफी चाहूंगी हिरेन जी, ये तो बनता है आपके लिए। प्रेम का प्रसंग कहे कॉलेज में किया जो था, काव्यांचल में अबोध होली पर्व मनाते हैं। सॉरी, प्रेम का प्रसंग कहे कॉलेज में किया जो था, चढ़ा के वो रंग भंग आज तो सुनाते हैं। प्रेम का प्रसंग कहे कॉलेज में किया जो था, चढ़ा के रंग भंग आज वो सुनाते हैं। सुन सब भारिया तब गुस्से में तरे रे आंखें, सुन सब भारिया तब गुस्से में तरे रे आंखें, अबोध जी यह बोल शामत बुलाते हैं। अबोध जी शामत बुलाते हैं। रूप देख पल में ही नशा भी उतर गया, रूप देख पल में ही नशा भी उतर गया, देख लाल लाल आंखें हिच्ची को ले खाते हैं, देख लाल लाल आंखें हिच्ची को ले खाते हैं। लाल पीले काले नीले रंगों की बौछारें कर, काव्यांचल में अबोध होली पर्व मनाते हैं, काव्यांचल में अबोध होली पर्व मनाते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर होली बनाई आपने। आपके ही कारण बनाई भाई। आपने ही बोला था कि हास्य होना अभी तुरंत लिखा, आपके कारण रीना जी। इसके जन्मदात्री तो आप ही है इस घनाक्षरी की। आज हास्य की शाम पे तो बस हास्य रस ही सुनते हैं सबसे। अरविंद जी खूब, हिरेन जी खूब हंस रहे हैं, खूब खुश है। अगर मतलब कुछ लिख नहीं पा रहे हैं तो ब्लैंक ही कमेंट भेज रहे हैं, लेकिन भेज रहे हैं। स्वागत है हिरेन जी आपका। मैं जोगिंदर की सुनाना चाहती हूँ जी। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। होली का पर्व है और जोगीरा नहीं गाया जाए तो क्या मजा फिर होली का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी दिग्गज काव्य मनीषी जो यहाँ बैठे हैं, मंच आसीन हैं,
ये लोग मेरे साथ जोगीरा सारा बोले तो मजा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल बोलेंगे। तो आप लोग सब मजा दुगना कीजिए, आप भी आनंद लीजिए जोगीरे का। जी बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। अब बारी मेरी है। अब मैं खुद अपने पे अनिल भैया की तो कॉपी बनना चाह रही हूँ, मैं भी अब अपने ऊपर हंसना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। हम आपका साथ देंगे आपके ऊपर हंसने में। जी बिल्कुल, होली है, पुराना होली है। जी धतूरा घोट रहे सब होली का हुड़दंग, भांग धतूरा घोट रहे सब होली का उड़दंग। मैंने भी फिर लोटा भरकर पी ली ज्यादा भंग, मैंने भी फिर लोटा भरकर पी ली ज्यादा भंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। साथ चाहूंगी आपका जोगीरा, बिल्कुल साथ में जोगीरा सारा रा रा रा। जी जी बिल्कुल। आओ प्रीतम मिलकर खेले होली ये लठमार, आओ प्रीतम मिलकर खेले होली ये लठमार। नाम सुना जब बालम जी ने हो गए देख फरार, नाम जोगीरा सुना जब सारा बालम जी ने हो गए देख फरार। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा बहुत बढ़िया। के बाद तुम्हारे कैसे बदले रंग, 20 बरस के बाद तुम्हारे कैसे बदले रंग। हाथ घुमाकर मारे देवी टूट न जाए अंग, हाथ घुमाकर मारे देवी टूट न जाए अंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। बालम ने फिर छुप कर डाला मुझ पर लाल गुलाल, बालम ने फिर छुप कर डाला मुझ पर लाल गुलाल। रंग दिया जब तन ये सारा हाल हुआ बेहाल, रंग दिया जब तन ये सारा हाल हुआ बेहाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा क्या बात है, क्या बात। मैंने भी फिर सर पर फोड़े ले गुब्बारे चार, मैंने भी फिर सर पर फोड़े ले गुब्बारे चार। झांक रहे फिर बगले बालम होकर के लाचार, झांक रहे फिर बगले बालम होकर वो लाचार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। अब यूपी के राजी जी पर कुछ जोगीरा कहना चाहती हूँ, आज्ञा हो जी तो। स्वागत है, स्वागत है आपका। बाबा जी का खूब चला है जादू अब की बार, बाबा जी का खूब चला है जादू अब की बार। साइकिल पंचर हो गई प्यारे टूट गए हैं तार, साइकिल पंचर हो गई प्यारे टूट गए हैं तार। जोगीरा सारा रा रा, कांग्रेस का हाथ टूट गया हो गई गोल मटोल, कांग्रेस का हाथ टूट गया हो गई गोल मटोल। प्रियंका व पप्पू दोनों भंग रहे हैं तोल, प्रियंका व पप्पू दोनों भंग रहे हैं। जोगीरा सारा रा रा रा, ये भी हारा वो भी हारा खिला कमल का फूल, ये भी हारा वो भी हारा खिला कमल का फूल। गठबंधन वालों को देखो फाक रहे हैं दुल, गठबंधन वालों को देखो फाक रहे हैं दुल। जोगीरा सारा रा रा रा, कीजिए आनंद जी। क्या बात है, क्या बात है। मिलकर सब पर डाल रहे हैं रंग, जीत गए हैं जो मिलकर सब पर डाल रहे हैं रंग। गठबंधन वाले बाबूजी पी कर सोए भंग, गठबंधन वाले बाबूजी पी कर सोए भंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा मोदी योगी राजनाथ जी शाह खेलते रंग, मोदी योगी राजनाथ जी शाह खेलते रंग। माया पीछे उनके भागी मचा रही उड़दंग, माया उनके पीछे भागी मचा रही उड़दंग। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जय काव्यांचल। नमन आप सभी को। जय काव्यांचल, समाप्त दिया आपने, क्या बात है। पूरी होली की मस्ती पूरी। बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आपके लिए सारिका जी। मतलब वाह 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 ही आ रहा है, मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। तो सब कह रहे हैं बहुत ही सुंदर, साइकिल पंचर हो गई, स्वागत, जोगीरा सारा रा रा। सब 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 सखी को पहली बार सुना, ये कह रही है वैशाली। आज सारिका सखी को पहली बार सुना, बहुत सुंदर। पूजा मिश्रा, अच्छा जी, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। धनाक्षरी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। और बीच में लिखा है कि बोलती बंद हो गई जीजू की।
ये पूजा ने लिखा है अबोध जी के लिए। की बोलती बंद करनी है आज, मैंने सोचा ही था। कर दी आपने बोलती बंद, अब उनके ब्लैंक कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विनय जी की तरफ चलते हैं अभी। आदरणीय विनय जी हमारे काव्यांचल के संस्थापक सदस्यों में से एक, और सर आपको पहले भी सुनने का मुझे अवसर मिला, और उस दिन तो हास्य की शाम भी नहीं थी, फिर भी आपने क्या रंग जमाया था। उम्मीद है आज का दिन और खास होगा, आपसे कुछ बहुत ही खास सुनने को मिलेगा। मैं स्वागत करती हूँ आपका और मंच आपको देती हूँ, स्वागत है जी। व्यंग सम्राट बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंग्य सम्राट को नमन। जी बिल्कुल। जी, तो अब मैं बिना किसी भूमिका के सभी को नमन करते हुए सीधा काव्य पाठ शुरू करता हूँ। 45 मिनट हो चुके हैं और हमें आपको भी सुनना है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आपको स्क्रीन पर सोलो रहने दूं? जी पहले ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, जो परंपरा चल रही है इसको ऐसे ही, इसको इसमें इसी में समाप्त करेंगे। स्वागत है आपका, स्वागत है। तो मैं बिना किसी भूमिका के सीधे हास्य गीत पर आता हूँ। सभी को नमन करते हुए अनिल भाई, आपको सभी को और उपस्थित दर्शकों को जो अपना ये होली का छुट्टी के वक्त में आपको सुन रहे हैं, और आजकल जो है कवि बहुत मिल जाएंगे, लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे, श्रोता नहीं मिलते। तो ये भी सच है। जो लोग सुन रहे हैं निश्चित रूप से वो वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीधे मैं हास्य की जब बात करते हैं और जब होली की बात करते हैं तो कुछ मीठे रिश्ते सामने आते हैं। तो बाबूलाल सांकला जी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो कविता पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक रखा है मैंने भाभी जी। और भाभी जी के साथ जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाभी जी से मनुहार कर रहे हैं, तो अभी इनका जो है उम्र भले ही 60 हो गई हो, लेकिन दिल अभी भी बचपन का है। 55 उम्र में 55 जो है दिल बचपन का है। 55। आप ये उम्र वाली बात बोल के क्या दिखाना चाहते हैं? खुद को जवान दिखाना चाहते हैं? अभी देखो, हम ना हमारे रुकने से ना तुम्हारे रुकने से उम्र नहीं रोकेगी किसी के रुकने से। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ, स्वागत कीजिएगा, उम्मीद है अच्छा लगेगा। हमरी भी शादी करवा दो भाभी जी, वाह क्या बात है। थोड़ी सी कृपा बरसा दो भाभी जी। भाभी जी, वाह क्या बात है। और उसके बाद देवर की क्या इच्छा होती सुनिएगा। देवर तुमरे प्यारे प्यारे फिरते गली गली चौबारे, आवारा से इतुत झांके और कलवे मस्त मलाई फांके। अरे फ्यूज बल्ब में कुछ तो करंट डलवा दो जी। अरे 60 के हो गए अब तो जुगत भिड़ा दो जी। क्या बात है, क्या बात है। शादी करवा दो भाभी जी। सांकला जी आपके लिए मेरा नंबर आएगा, घबराइए मत। अब देखिए, अब जब हम और सांकला जी पार्टी में बैठेंगे तो क्या होगा कि हम सोडा से कॉम्प्लीमेंट्री और उनकी 2-2 डॉक्यूमेंट्री, अपना सूखा वैलेंटाइन और दुनिया में कितनी है वाइन। सुन रहे हैं सांकला जी कि हम सोडा से कॉम्प्लीमेंट्री, उनकी 2-2 डॉक्यूमेंट्री, अपना सूखा वैलेंटाइन और दुनिया में कितनी है वाइन। अरे साकी को पैमाने से मिलवा दो जी। क्या बात है। बड़े बैग में कुछ तो बर्फ गिरा दो जी। अब बताओ जवान कौन है बुढ़ा कौन है? अब मेरी भी शादी करवा दो भाभी जी। देखिए आज के आधुनिक युग में मोबाइल जो है रात को 11 बजे 12 बजे और 1 बजे साथ नहीं छोड़ता। कभी कभी तो आपका पार्टनर आपको डांट डपट के मोबाइल से, मेरे साथ तो होता है, छुड़ा के रख दे, अरे अब तो सो जाओ, इसको कम से कम खुद को नहीं मोबाइल को तो आराम दो, बेचारे को कल से काम करना है।
विनय जी आपके एक्सपीरियंस को नमन करता हूँ मैं। चलिए कुछ तो काम आए, हम छायादार वृक्ष जमाने के काम आए और जो सूखने लगे तो जलाने के काम आए। वाह क्या बात है। ये दिल बिन सिम का मोबाइल और कोनो संग है 2 मोबाइल, मिस्ड कॉल सब हमरे हिस्से और उनके मैसेंजर पर किस्से। ये दिल बिन सिम का मोबाइल, कोनो संग 2 मोबाइल, मिस्ड कॉल सब हमरे हिस्से और उनके मैसेंजर पर किस्से। अजी मारे फोन में एक सिम तो डलवा दो जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया से तो मिलवा दो जी। क्या बात है, क्या बात है। शादी करवा दो भाभी जी। अब मैं इसको अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं कि नटखट जो मन है वो मानता नहीं है, तो राम सी फितरत नहीं सुहावे। राम की फितरत कैसे सुहाएगी भाई? राम जी ने सीता जी के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मर्यादा दूसरा नहीं हुआ इसलिए वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे के पास वो हिम्मत नहीं रही। तो राम सी फितरत नहीं सुहावे और रावण सीता को ले जावे। राम सी फितरत नहीं सुहावे और रावण सीता को ले जावे और राधा रुकमन हाथ ना आई और किशन बन गए घर जवाई। लगी लाट में लंका जला दो जी। सीता से तो मिलवा दो जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी। थोड़ी सी कृपा बरसा दो भाभी जी। उम्मीद है आपको जो भाभी जी के साथ ये मनोहार पसंद आई होगी और ये मेरा मजा आ गया जी। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने तो आज दोबारा सुनी है आपकी ये भाभी जी से आपका निवेदन। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। विनय जी आपकी भाभी से ये प्रार्थना मैं रोज करता हूँ। अरे वाह, कबूल होगी कयामत से पहले जरूर कबूल होगी। गुलाब होगी कि कबूल होगी ये नहीं कह सकता, लेकिन आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। चलिए कमेंट देख लेते हैं। हिरेन जी कह रहे हैं, वो बोलती है कि समझदार आदमी गलती रिपीट नहीं करता है, तो के बाद खत्म कर देती है। और लेकिन समझदार कोई रहना नहीं चाहता, ये भी सही है। चलिए हिरेन जी कह रहे हैं मजा आ गया, और पूजा कह रही है विनय जी को दोबारा ऐसे अरमान, आप इतने वीर हो। पूजा लिख रही है, फेसबुक यूजर है, वाह भैया। ये भी पूजा कह रही है सिम डलवा दो हिरेन जी। और देखिए कुछ मतलब बीच में कमेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ इमोजी दिखाई दे रहा है, स्माइली दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। मतलब दर्शक पूरा एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, बहुत मजेदार। विनय सर, वैशाली कह रही हैं, सब 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 भाभी जी, माही कह रहे हैं भाभी जी को, तो भाभी जी को याद कर रहे हैं बस। एक्चुअली सबके दिल की बातें आपने कह दी। बहुत चलिए ठीक है, हम माध्यम बन गए आप लोगों के दिल की बात कहने के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। स्वागत है आपका। आदरणीय रागिनी जी की तरफ चलते हैं, और बस मैं भी ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि समय कम है और आप लोगों ने कार्यक्रम का स्तर इतना बढ़ा दिया है, मतलब मुझे डर लग रहा है कि शाम कम ना पड़ जाए। तो मैं अपने शब्द अपने तक रखती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और पटल पे सभी को नमन करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। और मैं भी भूमिका नहीं बनाती क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि टाइम कम है, इसीलिए सबसे पहले तो मैं बिट्टू भाई को कहूंगी, यहाँ एक ब्याह करके लोग परेशान रहते हैं, ये दो दो की बात कर रहे हैं, भाभी जी से लग रहे हैं कि मैं इस दोबारा शादी करवा दो। बिना भाई एक सुनते जाइएगा, पर्दे से बाहर आइएगा। ब्याह किया पछता रहे, ब्याह किया पछता रहे, जेब हो गई तंग,
याद नमक की लकड़ियां भूले सभी उमंग, याद नमक की लकड़ियां भूले सभी उमंग, इसीलिए आप बाहर आ जाइए और मैं जोड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और भाइयों बुरा मत मानो, होली है। होली है जी, होली है। हाँ जी, अब मैं सीधा आपको ब्रज से जोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत रंग बिखर चुका है और जब तक ब्रज की बात ना हो तब तक मजा आता ही नहीं है होली में। काव्यांचल के सभी सितारे को तैयार, आपको जरा सा डिस्टर्ब करूंगी, रागिनी जी आपको जरा सा डिस्टर्ब करूंगी। एक दूसरी धमकी आई हुई है, मुझे लगता है ये विनय जी के लिए है। कोई कह रहा है कि आप तो रुको जरा, फेसबुक यूजर है अभी, ये घर से ना आई हो धमकी इनके। लिखा हुआ आप तो रुको जरा। तो अभी दिल खोल करके हंस लीजिए, शाम अच्छी होने वाली है आपकी। बहुत बढ़िया, स्वागत है रागिनी जी। भाभी जी ने लड्डू तैयार रखा हुआ है। लठमार होली, लठमार होली, होली की होली और गोली की गोली। अभी हास्य रस चल रहा था, वहाँ प्रैक्टिकल होने वाला है अभी। चाहिए, स्वागत है आपका। थोड़ी सी भूमिका रचना को लेके जरूर बांधूंगी। कहावत है, देख देखिया ब्रज की होली ब्रह्मा जी ललचावे। ब्रज की होली कृष्ण जी पर केंद्रित है, जबकि वही हुरंगा कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी पर केंद्रित है। और पुरुष गोप समूह महिला गोपिका स्वरूप द्वारा प्रेम रंग से भीगे पोतने, पोतने यानी वस्त्र की मात नंगे बदन पर खाते हैं। दाऊ जी का हुरंगा जो है वो ब्रज की होली का मुकुटमणि है। इसमें गोस्वामी कल्याण देव के वंशज पांडे समाज के लोग ही हुरंगा खेलते हैं। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु आनंदित होते हैं। आप भी आनंद लीजिए हुरंगा का। यहाँ बैठे बैठे आपको हुरंगा के दर्शन करा रही हूँ, सुनिएगा। बहे रंग गुलाल कुंतलों कुंजन की मोरी में, बहे रंग गुलाल कुंतलों कुंजन की मोरी में। दिन 4000 धूम मचत है, दिन 4000 धूम मचत है भैया ब्रज होरी में। दिन 4000 धूम मचत है भैया ब्रज होरी में। परजा खेले राजा खेले, राजा दाऊ जी को बोलते हैं। परजा खेले राजा खेले, खेले सब टोली में। परजा खेले राजा खेले, खेले सब टोली में। लठ मार के गारी देवे, लठ मार के गारी देवे नार मधुर बोली में। लठ मार के गारी देवे नार मधुर बोली में। बहे रंग गुलाल कुंतलों या ब्रज की मोरी में, बहे रंग गुलाल कुंतलों या ब्रज की मोरी में। आगे देखिए क्या होता है। सब जग होरी ब्रज में हो रहा मचेया हुरदंगा, सब जग होरी ब्रज में हो रहा मचेया हुरदंगा। दूर दूर से आमे देखन दाऊ जी को हुरंगा, दूर दूर से आमे देखन दाऊ जी को हुरंगा। हुरियारे और हुरियारिन सब झूम रहे मस्ती में, हुरियारे और हुरियारिन सब झूम रहे मस्ती में। और पांव धरन की जगह मिले ना बाबा की बस्ती में, पांव धरन की जगह मिले ना दादा की बस्ती में। कपड़ा फारे नारी नर के पकड़े उनके सोटा, कपड़ा फारे नारी नर के पकड़े उनके सोटा। मस्त मगन झूमे हैं सिगरे चढ़ा भांग का लोटा, मस्त मगन झूमे हैं सिगरे चढ़ा भांग का लोटा। जेठ ससुर हो या हो देवर खामे सिगरे कोड़े, जेठ ससुर हो या हो देवर खामे सिगरे कोड़े। तन उघार घेरा में घूमे, मतलब कपड़े ऊपर के फट जाते हैं सारे। तन उघार घेरा में घूमे सब पंडा के छोरे, तन उघार घेरा में घूमे सब पंडा के छोरे। सब श्रृंगार करे ब्रज नारी पहरे लहंगा फरिया, सब श्रृंगार करे ब्रज नारी पहरे लहंगा फरिया। बलदेव भवन में खेलत होरी दादा संग सांवरिया, बलदेव भवन में खेलत होरी दादा संग सांवरिया। पंखुरिया गुलाब फूलन की रंग टेसू को बनावे, सब नेचुरल होता है।
पंखुरिया गुलाब फूलन की रंगटे सूप बना में, सिगरी गलियां महल चौतरे इंद्रधनुष है जामे, सिगरी गलियां महल चौतरे इंद्रधनुष है जामे। आगे क्या होता है, आखिर में जो परंपरा चली आ रही है, वो लोग खेलते हैं और खेलने के बाद में हर बार ब्रज की नारियां ही जीतती हैं और सब लोग वो झंडा हाथ में लेकर घर चली जाती हैं। तो लास्ट बंद में रख रही हूँ, हारे रसिया घर को चाले जीते ब्रज की नारी, हारे रसिया घर को चाले जीते ब्रज की नारी, झंडा छीन लेत पुरसंते जीते है घर बारी, झंडा छीन लेत पुरसंते जीते है घर बारी, यहीं खत्म है जावे हो रंगा पर के आवे बारी, यहीं खत्म है जावे हो रंगा पर के आवे बारी, ब्रज रसिया गावे सब मिलके नाचत दे दे तारी, ब्रज रसिया गावे सब मिलके नाचत दे दे तारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय कम है, नहीं तो एक रसिया और चलता अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपने शाम बिल्कुल सजा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज तो ब्रजधाम मची है धूम सखी, होरी खेलन कन्हैया आयो। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत खूब। रागिनी जी, हिरेन जी लिख रहे हैं, महेश सिसोरिया जी लिख रहे हैं, वाह आनंद आ गया। मधु जी लिख रही हैं, मधु गुप्ता जी, अति सुंदर लयबद्ध, बहुत ही खूबसूरत। रागिनी जी, माही लिख रहे हैं, वाह बहुत खूब। मधु जी लिख रही हैं, आनंददायक, कहा क्या बात है रागिनी जी। पूजा लिख रही है, वैशाली लिख रही है, वाह 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 सखी। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए ये आदरणीय बाबूलाल जी तो बहुत ही सुंदर सा आप सबने मतलब वो सेट कर दिया है। अभी हालांकि समय हो गया है, लेकिन फिर भी आप में से कोई भी अपनी कोई रचना रखना चाहे तो अभी हम कुछ समय और ले सकते हैं। इतनी अच्छी शाम अगर सजी हो तो दिल नहीं करता जाने का। तो मैं स्वागत करती हूँ आप में से जो भी अपनी कोई रचना और रखना चाहे। अपनी रचना रखने से पहले हम आपको सुनना चाहते हैं रीना जी, क्योंकि आपको सुने बिना ये शाम अधूरी रह जाएगी, इसीलिए आपको सुनना चाहते हैं। हर शनिवार सुनते हैं मुझे, आप हर शनिवार सुनते कैसे छोड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। होली में तो एक प्रस्तुति बनती है रीना जी, होली पे तो हम आपको सुनना चाहेंगे। चलिए तब तक कोई और अपनी कोई भी रचना रखिए, उसके बाद मैं सुनाती हूँ, ठीक है। अनिल जी, क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनिए। क्यों नहीं, सर स्वागत है आपका। सुनिए, मैंने तो बस फिर वही विषय पकड़ा हुआ है, सुनिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। दोहे सुना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में। जी हंसते हंसते जोर से, हंसते हंसते जोर से पकड़ेंगे सब पेट, हंसते हंसते जोर से पकड़ेंगे सब पेट, बढ़ जाएंगे आज तो हंसमुखियों के वेट, बढ़ जाएंगे आज तो हंसमुखियों के वेट। आगे सुनिएगा। मैंने एक शेर सुना दिया पत्नी जी को, और वो शेर था, उसी पुरानी होली का गुलाल रखा है, उसी पुरानी होली का गुलाल रखा है, मैंने तेरा इश्क कुछ यूं संभाल रखा है, मैंने तेरा इश्क कुछ यूं संभाल। क्या बात है, क्या बात है। रीना जी। हाँ जी सुनिए आगे। हाँ भैया को सुना। हंसते हंसते जोर से पकड़ेंगे सब पेट, बढ़ जाएंगे आज तो हंसमुखियों के रेट, हंसमुखियों के वेट। और पति पत्नी की जंग में, अगला दो है, पति पत्नी की जंग में पत्नी माने हार, पति पत्नी की जंग में पत्नी माने हार, यह तो संभव ही नहीं जाने सब संसार, यह तो संभव ही नहीं जाने सब संसार। गलत है भैया,
दोहा सर, मैं मैंने पहली जब लाइन पढ़ा। पर बोलने लगी थी आज असहमत हुई हूँ। लड़ाई को फिर भी लड़ना मेरे यार। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दोहे की प्रतिक्रिया क्या होती है, सुनिएगा। बाबूलाल जी सुन रहे हैं? बाबूलाल सुन रहा जी हूँ। कहीं मैं खोए दोनों हुए हैं। कानों से सुन रहे हो। सुन रहे सब सुन रहा हूँ। दोहा मैंने जब पढ़ा, दोहा जब मैंने पढ़ा, गृह लक्ष्मी थी पास। जो ऊपर वाला दोहा भी सुनाया कि दोहा जब मैंने पढ़ा, गृह लक्ष्मी थी पास, मारा मुझ पर फेंक कर पानी भरा गिलास। मारा मुझ पर फेंक कर पानी भरा होली बना गिलास। दी। आगे सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। मैं भीगी बिल्ली बना, मैं भीगी बिल्ली बना, करने लगा कलोल। मनाने लगा। मैं भीगी बिल्ली बना, करने लगा कलोल, फिर तो चिमटे से हुए लालम लाल कपोल। फिर तो चिमटे से हुए लालम लाल कपोल। लाल कपोल, सियावल रामचंद्र की जय। की जय। आगे क्या होता है? बोली, बोल वो ऐसे बोली, बोली अब चलते बनो, बोली अब चलते बनो भूखे पेट जनाब। बोली अब चलते बनो भूखे पेट जनाब, आज कलेवे में पिया खा लो लिख कर ख्वाब। कभी हो ना कि ख्वाब ही खा लो लिख कर। ख्वाब ही खा लो। आज कलेवे में पिया खा लो लिख कर ख्वाब। फिर मैं बोला, ऐसा मैंने क्या कहा, ऐसा मैंने क्या कहा, सुन तो मेरी जान। ऐसा मैंने क्या कहा, सुन तो मेरी जान, दोहे लिखूंगा नहीं पकड़ू दोनों कान। दोहे लिखूंगा नहीं पकड़ू दोनों कान। आगे तो और भी बुरा हुआ। लिए हाथ में बेलनी, लिए हाथ में बेलनी, देखे घूरम घूर। लिए हाथ में बेलनी, देखे घूरम घूर, मैं भी यारो दुम दबा, मैं भी यारो दुम दबा, सरपट भागा दूर। मैं भी यारो दुम दबा, सरपट भागा दूर। और आप सभी के लिए संदेश है अंतिम दोहे में, लिखना कभी न हास को, लिखना कभी न हास को, पत्नी पर ए यार। विनय जी, लिखना कभी न हास को, पत्नी पर ए यार, कवियों को खाली उधर खानी पड़ती मार। कवियों को खाली उधर खानी पड़ती मार। धन्यवाद। पति पर तनी रहे उसको पत्नी कहते हैं। आप तो एक पत्नी पुराण लिख पति दो। पत्नी नहीं रहे हो, पत्नी एक पत्नी पुराण लिख दो। लिखनी पड़ेगी। आज 1 महीने के हंसने का कोटा पूरा हो गया है। इतना ज्यादा हंसा दिया आप सबने, सच में शानदार शाम। देखिए कमेंट्स देखिए आप, एक तो आज सारे स्माइली बस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। मतलब लोग वहां बैठे बैठे भी खूब हंस रहे हैं दर्शकगण। और हिरेन जी लिख रहे हैं वाह वाह भैया। धन्यवाद। पूजा लिख रही हैं पहले पढ़े थे अब सुनने में मजा आ गया। मधु जी कह रही हैं, मधु गुप्ता जी अब सही कहा। हाँ, शुरू में मैं भी कहने लगी थी असहमत हूँ, एंड तक आते आते मैं भी सहमत हो गई थी, मधु जी भी सहमत है। तो पूजा हंस रही है, उसके बाद है ज्यादा बदनाम कर रहे भाभी को, वैशाली लिख रही है ऐसा। तो यहाँ बहनें भी तैयार है ना, मोर्चा लेकर के खड़ी है। तो वाह लाल कपोल, सही कहा भैया। जी जी बिल्कुल, वाह वाह भाई। वैशाली लिख रही है वाह भैया, पूजा लिख रही है, सभी मनीषियों का हार्दिक अभिनंदन। सुभाष जी लिख रहे हैं, सुभाष सिंह जी लिख रहे हैं मंच को नमन। सर मैं आपको भी नमन करती हूँ। बहुत बार मैंने देखा है कि हर शनिवार हमारी काव्य चौपाल सजती है और सुभाष सिंह जी, आदरणीय सुभाष जी जो है हर बार यहाँ उपस्थित होते हैं दर्शकगण में। बहुत बार मैं उनको थैंक्स करना, उनका आभार करना मुझसे मिस हो जाता है, छूट जाता है। मैं दिल से आपका आभार करती हूँ, व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरा न मानो होली है, आज आई काव्यांचल की टोली है।
ब्रजधामती है, धूम सखी होंगे खेल, बहुत सारे कमेंट्स हैं आज, बहुत सारे। आप लोग आराम से फेसबुक पर जाएंगे, अपने अपने कमेंट्स पढ़ेंगे और खुद से रिप्लाई कर देंगे, इतने ज्यादा कमेंट्स हैं। रीना अति उत्तम जी, थैंक यू पूछा, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और मैं अभी भी आप लोगों से ही कुछ सुनना चाहूंगी। जाने से पहले मैं जरूर कुछ सुनाऊंगी, पहले आप सुनाइए, उसके बाद कुछ तो आप दूसरे का सुनेंगे। अब ये जिद आपने बोली थी के बाद तो हम आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास हाथ से मैं नहीं लिखती हूँ, आप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकती हूँ जी। और कुछ कहमुक्री है वो आपको सुनाती हूँ। हीरे को अपनी कदम होली पर नहीं, हमारे जैसा जौहरी चाहिए। स्वागत है, स्वागत है। रीना जी, आगाज आपने किया है, अंत मैं करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। तो होली पर नहीं, कहमुक्री ऐसे ही लिखी है, वो आपके सामने रखती हूँ। रात रात भर पास बुलावे, रात रात भर पास बुलावे, मनवा को है बहुत सतावे। रात रात भर पास बुलावे, मनवा को है बहुत सतावे। कहने से मेरे ना हो मोन, कहने से मेरे ना हो मोन, ऐसा की साजन। बताइए अब आप लोग। ऐसे की साजन ना सखी फोन। तो फोन पूरी रात चुप ही नहीं होता, बुलाता ही रहता। बारिश में ही मिलने आए, बारिश में ही मिलने आए, खुद में लेता मुझे छिपाए। बारिश में ही मिलने आए, खुद में लेता मुझे छिपाए। कभी कभी हवा संग बहक जाता, कभी हवा संग बहक जाता, ऐसा की साजन। बताइए। छाता ना सकी छाता। तो बारिश में बहक जाता है छाता, उड़ जाता है हवा के साथ। और रंग सुनहरे मुझे दिखाए, रंग सुनहरे मुझे दिखाए, देखूं उसको मन इतराए। रंग सुनहरे मुझे दिखाए, देखूं उसको मन इतराए, लगता मुझको है चित्चोर, ऐसा की साजन। बताइए। ना सकी मोर, मोर 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 मोर। जी, अब अंतिम रखती हूँ आपके सामने। अंग लगाकर मुझे सजाए, अंग लगाकर मुझे सजाए, श्रृंगार मेरा खिल सा जाए। आने वाला है अब अंगना, आने वाला है अब अंगना, ऐसा की साजन। कंगना, कंगना की कंगना। जी, तो जब कंगना आता है तभी श्रृंगार पूरा होता है। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर रीना जी, बहुत सुंदर मंच संचालन। रीना जी, बहुत सुंदर मंच संचालन आपका, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हर रोज एक नई शाम को रंगीन बनाते रहें, ऐसा हम परमात्मा से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आगे का आप बढ़ाइए आगे कार्य। सहयोग से ही, जी बिल्कुल, आप सबके सहयोग से संभव हो पा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम हर शनिवार जुड़ते रहें यहाँ पर, आप सबको, मतलब आप सब आए तभी चौपाल सजती है, और दर्शक हमारे साथ बने रहे तभी हमारा हौसला बढ़ता है। तो बस ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। सारिका जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात को मिस कर दिया। वो बीच में मैंने, मैं एक हास्य गनाक्षरी सुनाने जा रही हूँ, भैया से प्रेरित होकर। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। घर घर की कहानी मैं भी सुनाना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। देवरानी जेठानी ये लड़ती है अठोयाम, देवरानी जेठानी ये लड़ती है अठोयाम, हाथापाई इनकी तो हर दम चलती, हाथापाई इनकी तो हर दम चलती। कभी सास है चिल्लाती, कभी ससुर सताए, कभी सास है चिल्लाती, कभी ससुर है सताए। सुन सुन ताने देख हर पल जलती, सुन सुन ताने देख हर पल जलती। नन्नन ये जब आए, नन्नन ये जब आए, कान माँ के भरती है, नन्नन ये जब आए, कान माँ के भरती है। बहू रानी चौके में ही हाथ बैठी मलती, बहू रानी चौके में ही हाथ बैठी मलती। देख देख झगड़ा ये बहू सास का ये नित, देख देख झगड़ा ये बहू सास का ये नित। पति देव की तो देखो जान है निकलती, पति देव की तो देखो जान है निकलती। तीनों खुश, तीनों खुश। ये सच है,
फंस जाते हैं, करें तो क्या करें। हमारे बहुत सुंदर। विनय जी ने इतना सराहा है जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से बताएंगे क्या कह रहे थे? ताला लगा। सॉरी। नहीं, आज तो होली है, कोई बुरा नहीं मान सकता। नहीं नहीं, मैं वो कुछ बोल कह रहा रहे था थे आप? रीना जी। हाँ, मैं जी सर। बोल रहा था कि विनय विनय जी ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हीं का चरित्र चित्रण हो रहा है यहाँ पर। बहुत निकले अच्छा, मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। फिर भी निकले। रीना जी, रीना जी एक जी बिल्कुल, फिर भी निवेदन है कम आपसे। एक जी निवेदन है आपसे। मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था आपको, जैसे मैंने पहले बताया था। बिल्कुल तो सर, मैं बिल्कुल। अभी अनिल जी के दोहे सुन रहा था, तो 4 दोहे बेनापनी दोहे मैंने लिखे हैं। और जी, ये हंसी स्वागत है। मजाक के दीजिए। दोहे नहीं है, ये हंसी मजाक के दोहे नहीं है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें इतना ज्ञान है जितना आपको गीता में भी नहीं मिलेगा। जी जी, और स्वागत वाह जो वाह स्वागत है। वाह, जो जो गीता पुरुष कहाँ तक मेरे पढ़ी इन है? 4 दोहों को आत्मसात करता है, उसके जीवन में भयंकर शांति रहेगी। ये मेरा मतलब शांति वादा है। भयंकर भयंकर शांति, तो भयंकर। शांति तो ठीक है, क्या लेकिन बात है। भयंकर शांति भयंकर शांति रहेगी। ज्ञानी देव कि श्रीमती स्वागत का है सर। श्रीमती की मति का न कभी पूछिए हाल। ओ बाबा। श्रीमती की मति का न कभी पूछिए हाल, जो मति उनकी घूम गई कर देगी बेहाल। जो मति उनकी घूम गई कर देगी बेहाल। इसलिए वो जिस मति से चलती है चलने दीजिए, आप उनका ज्यादा ये मत कीजिए, है ना। जी। साला को साला न बोलिए, साला को साला न अच्छा जी। बोलिए, साला बहे है गार। साला को शिरोमणि मानिए, चाहे हो बेकार। उससे पत्नी भी खुश अरे रहेगी आपकी। बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। ये तो वाकई ज्ञान है जी। सासू ही सासू जापिए, सासू ही सासू जापिए, सासू ही 4 धाम। सासू से ज्यादा नहीं है कोई बलवान, सासू से ज्यादा नहीं है कोई बलवान। ये तो वैसा वर्षा है वैसे, ये दोनों सास पर फिट होता है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना इनमें इतना ज्ञान है। अगर आपको ग्रह शांति चाहिए तो आप इन 4 दोहों को लिख करके फ्रेम करवा के सामने टांग लीजिए। बिल्कुल। कि ससुर बेचारा क्या करे, ससुर बेचारा क्या करे, उसकी चलती नहीं है हाय। ससुर बेचारा क्या करे, उसकी चलती नहीं है हाय। सासू जी के सामने वो नतमस्तक देखा जाए, सासू जी के सामने वो भी नतमस्तक देखा जाए। नतमस्तक हो जाए। मैं वाह जी। आप सभी से क्षमा चाहता हूं, मुझे छोड़ना पड़ रहा है प्रोग्राम बीच में। बड़ा मजा आ रहा था, इच्छा नहीं थी छोड़ने की, लेकिन मेरा एक दूसरा प्रोग्राम भी है और मैं क्या उसमें संरक्षण होने के नाते मेरा रहना जरूरी है उसमें, इसलिए। सर आपने इतना समय निकाला बहुत और इतनी शुभकामनाएं। अच्छी रचनाएं हमें सुनाई, पूरा रंग जमा दिया आपने आज की शाम में। उम्मीद है आपका आप बहुत बहुत आप धन्यवाद। मुझे बुलाती रहेंगी और मैं आप लोगों को यूं ही बोर करता रहूंगा। धन्यवाद। स्वागत है सर, बार बार बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद। जो सम्मान आपने दिया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। ये आकर भारी रहेंगे जी। भारी चलिए रहेंगे, विनय जी की आकर तरफ भारी चलते हैं। आप भारी भी रहेंगे, भारी में। आकर भारी रहेंगे भाई। चलिए विनय जी की तरफ चलते हैं। सर अब आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। दोहे से देखिए आंखें भी खुल गई हैं। मधु ये फेसबुक यूजर कह रहे हैं, और बहुत खूब सर, जोरू का भाई, बहुत अच्छी आज प्रतिक्रियाएं। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि दर्शक पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। मुझसे कह रहे हैं आप मेरे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ कहिए। हाँ ठीक जी है, तो विनय जी आइए आइए।
वो चूंकि सांखला जी कुछ ज्ञान दे गए हैं, तो फिर ज्ञान तो क्या है कि बांटना पड़ता है, तो मेरे पास भी उबड़ रहा है तो मैं भी बांट देता हूँ। आज हम लेने को बैठे हैं दान। ये सारे शिष्य बैठे हुए हैं। सौभाग्य की एक बात, जो मूल बात है वो सौभाग्य की एक बात, उसको लिखा है कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मियाँ बीवी की तकरार में, रिश्तों से व्यापार में, दोस्तों को उधार में, और नेता से तकरार में, और छोरी के प्यार में फंसना बेकार है। मियाँ बीवी की तकरार में, रिश्तों से व्यापार में, दोस्तों से उधार में, और नेता से तकरार, छोरी के प्यार में फंसना बेकार है। और जवानी को सवाब से, भूख को कबाब से, रुतबे को रुआब से, और लखनऊ को जनाब से, और जूते को जुराब से उल्टू प्यार है रे। माँ और बेटी, सुनिएगा, माँ और बेटी, बूढ़े और पेटी, किसान और खेती, घाट और रेती, सीप और मोती, अरे जोड़ीदार है रे। क्या बात है, क्या बात है। कवि का माइक से, जो कवि का माइक से, और छोरों का बाइक से, और नौकरी का हाइक से, और फेसबुक का लाइक से, पहला प्यार है रे। प्यार बहुत क्या बात है, क्या बात, क्या बहुत बढ़िया विनय क्या जी। बात। वोटर बिन सर्कस, वोटर बिन ठोकर, सर्कस बिन जोकर, ताश बिना पोकर, और बैंक बिना लॉकर, और पेपर बिना हॉकर, बंटाधार है रे। कहते हैं कि बहू को सास से, कुएं को प्यास से, घोड़े को घास से, जाड़े को कुहास से, और टेनिस को सैम्प्रास से बहुत आस है रे। बहुत आज के लिए इतना ही बहुत धन्यवाद। इसे बोलते हैं लाइट ह्यूमर। बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत शानदार। मच्छी था ये। हाँ जी बिल्कुल, मतलब गागर में सागर। तो बात की एक बात। आपकी तरफ से एक ही आई है, एक और चाहिए वीणा जी। नहीं, आज की अंतिम प्रस्तुति हम आज स्कोर बराबर होगा, ये नहीं होगा, स्कोर बराबर होगा। स्वागत है, प्लीज। आपकी महफिल है, जब तक आप एक और नहीं सुनाएंगे छोड़ने वाले नहीं है। क्या बात है। चलिए रागिनी जी, आप एक प्रस्तुति दीजिए, उसके बाद मैं प्रोग्राम को अंत करूंगी। अंतिम प्रस्तुति मैं दूंगी फिर। चलिए ठीक है, स्वागत है आपका। ले भैया, स्वागत है। खूब हो रही है गई। अब एक रसिया को आनंद लो। क्या बात है। अब तो धर दे ढोल मृदंग, खेलियो पर के फिर होरी, खेलियो पर के फिर होरी, खेलियो पर के फिर होरी। अब तो धर दे ढोल मृदंग, खेलियो पर के फिर होरी। खूब भंग तने अब के छानी, बहुत करी अपनी मनमानी। खूब भंग तने अब के छानी, बहुत करी अपनी मनमानी। अब तो सुध ले बाट जो रही तेरे घर गोरी, ओ रसिया तेरे घर गोरी, ओ रसिया तेरे घर गोरी। अब तो धर दे ढोल मृदंग, खेलियो पर के फिर होरी। अब तो धर दे ढोल मृदंग, खेलियो पर के फिर होरी। पर के फिर होरी आवेगी, रंग भंग चंदन लावेगी। पर के फिर होरी आवेगी, रंग भंग चंदन लावेगी। कब जाने सुन रसिया, कब जाने सुन रसिया, टूटे सांसन की डोरी। ओ रसिया, ओ रसिया, ओ रसिया सांसन की डोरी। खेलियो पर के फिर होरी, खेलियो पर के फिर होरी। मिली पुण्य ते ब्रज की होरी, मिली पुण्य ते ब्रज की होरी। श्यामा श्याम है चंद्र चकोरी, ज्योति रंगी कान्हा के रंग में। ज्योति यानी ये मेरे बड़े भाई ज्योति जी की रचना है, उनका नाम ज्योति है।
ज्योति महेश जैन ज्योति जी की रचना है ये, उन्हीं की मैंने उठाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा आगाज इन्होंने क्या है, अंत मैं करूंगी, इसलिए उनकी रचना उठा के लाई थी मैं। ज्योति रंगी कान्हा के रंग में सतरंगी होरी, ओ रसिया सतरंगी होरी, अब तो धर दे ढोल मृदंग खेलियो पर के फिर होरी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी को जो मंच आसीन है, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए मैंने सिर्फ विनय जी और रागिनी जी को इससे पहले सुना हुआ था, और ये दोनों मेरी ही फरमाइश थी कि मैंने दोनों को सुना है, अगर हादसे के लिए एक शाम सजानी है तो आप दोनों को जरूर आमंत्रित किया जाए। तो बहुत धन्यवाद रीना जी आपका। और आज मतलब सच में मैं इतना थक चुकी हूँ हंसते हंसते कि काफी दिनों का कोटा पूरा हो गया। अगली होली तक का हो गया? नहीं, अगली होली तक का नहीं हुआ, मैं फिर बुलाऊंगी आपको। थोड़े थोड़े दिन बाद वो रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, तो हंसी लाफ्टर का रिचार्ज। हाँ चलिए, मैं अंतिम प्रस्तुति आज की आपके सामने रखती हूँ। मैं हाथ से ना लिखती हूँ और ना ही आप जैसा प्रेजेंट कर सकती हूँ। एक गजल आपके सामने रखती हूँ, आपकी पसंदीदा। जी स्वागत है। सनम की अदा देखिए, सनम की अदा देखिए नजाकत से बैठे हैं, सनम की अदा देखिए नजाकत से बैठे हैं, चलन है महफिल का, चलन है महफिल का कि रिवायत से बैठे हैं। नजरें उठाते, क्या बात है, नजरें उठाएं तो देते हैं इशारा, नजरें उठाएं तो देते हैं इशारा हल्का सा कोई, नजरें उठाएं तो देते हैं इशारा हल्का सा कोई, नजरें झुकाकर कितनी शराफत से बैठे हैं। चलन है महफिल का रिवायत से बैठे हैं। हम भुलावे में रहे, हम भुलावे में रहे कि हमसे ही है बस राबता, हम भुलावे में रहे कि हमसे ही है बस राबता, संग रकीब के आज कैसे रफाकत से बैठे हैं, संग रकीब के आज कैसे रफाकत से बैठे हैं, चलन है महफिल का की रिवायत से बैठे हैं। बेवफा हो जाते हैं हम, बेवफा हो जाते हैं हम जो देख लें गैर को कभी, बेवफा हो जाते हैं हम जो देख लें गैर को कभी, जलाने को दिल मेरा आज ताकत से बैठे हैं। और शोखियां सनम की अंतिम शेर रखती हूँ, शोखियां सनम की ले रही हैं जान भी हमारी, शोखियां सनम की ले रही हैं जान भी हमारी, हम जिंदा भी तो उनकी इनायत से बैठे हैं, उनकी इनायत से बैठे हैं। कमाल, क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार दिल से। और बहुत ही सुंदर आज की काव्य चौपाल, हालांकि हमने इसे होली के रंग हास्य के संग नाम दिया, बेसिकली तो ये हमारी चौपाल है, काव्य चौपाल है। आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर शाम थी, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा सुंदर शाम थी। आप सभी आए, आपने समय निकाला, मुझे पता है आप सबका खूब व्यस्त रहा होगा शेड्यूल, लेकिन फिर भी आपने अपनी संडे की शाम हमें दी। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। पटल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, दर्शकों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, और दर्शकों का भी मैं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से और अपने अतिथिगण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को अनुमति चाहूंगी अभी। नमस्कार। शानदार संचालन की हार्दिक बधाई दीना जी आपको। थैंक यू, संचालन रहा आपका, आप सबके साथ ही संभव हो पाया। ऑफलाइन होने के बाद सॉरी जी, सुनाई नहीं दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी पर्दे ये शो समाप्त होने के बाद बैक डोर से हीरोइन जी का स्वागत करें। जी जी
बिल्कुल। शो हिरेन जी खत्म आप होने के सुन बाद रहे अगर वो हैं तो देखते जरा हैं बैक तो स्टेज पर आ जाएं। चलिए दर्शकों से अभी अनुमति लेते हैं हाँ। और बैक स्टेज पर मिलते हैं। पर्दा शुभ संध्या आप पर्दा सभी गिरने को, के शुभ पर्दा रात्रि। गिरने के बाद जी जी बिल्कुल। चलिए शुभ जी, रात्रि, शुभ संध्या। जय श्री कृष्ण सभी को।